धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे गदला ना करो। इसकी वजह से इसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। पापा किधर है? शहीर की खैरियत मालूम करने गए हैं। क्यों? क्या हुआ उसे? अब्बा जी, हालात के बदलने से आप बदल जाएंगे, ये मुझे तवक्को नहीं थी। ये मेरा बेटा है, तुम्हारी हमारी तरह का इंसान। तौबा तौबा बाजी तौबा, आप क्यों ऐसे अल्लाह लोग को हम जैसे गुनाहगारों के साथ मिलाती हैं? आपको क्या जरूरत थी मिर्जा से अपने मुआशी हालात की तंगी और जगह की कमी का रोने की? मुझे आपसे इस बेवकूफी की उम्मीद न थी। लेकिन मैंने तो महज महंगाई के बारे में उन्हीं के सवाल का जवाब दिया था। इस वक्त वो जिस जज्बाती और हसास कैफियत का शिकार है, उससे कोई भी ऐसी बात उसका दिल दुखा सकती है, बल्कि दुखाया है। और आपकी वजह से वो ये घर छोड़कर चला गया है। क्या? कहाँ चले गए हैं? पता नहीं कहाँ गया है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, अगर मुझे मिर्जा ना मिला तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। हाँ, नानी अम्मा। अरे रूबा मेरी बच्ची, तुम कब आई? मैं अभी अभी आई। लेकिन एक बात बताएं, ये नाना अब इतने गुस्से में कहाँ चले गए? उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उनके दोस्त मिर्जा साहब है ना, वो घर से चले गए हैं। क्यों चले गए नानी? मैंने तो रेहाना की वजह से उन्हें अपनी मुश्किल बताई थी, क्योंकि रेहाना नहीं मान रही थी। रूबा, अगर मिर्जा साहब ना मिले ना तो तुम्हारे नाना जान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे मेरी नानी अम्मा, नाना अबू आपसे इतना प्यार करते हैं। मेरा हाथ और ज्यादा खुलता नहीं है ना, लेकिन इससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। परेशान क्यों हो रही हैं आप? हैं? अरे अम्मा जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमने कोई उन्हें धक्के देके थोड़ी निकाला है, वो तो खुद ही गए ना। मुझे मिर्जा भाई से बात नहीं करनी चाहिए थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मा जी, इसमें गलती वाली कौन सी बात है? उन्हें भी तो हमारे हालात का इल्म होना चाहिए ना। जब वो हमारे घर में घर के फर्द की तरह रह रहे हैं तो उन्हें घर के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये तुम्हारे ददियाल वालों को क्या हुआ है? ना सलाम ना दुआ, तुम्हें बाहर दरवाजे पे ही छोड़ के चले गए। अरे हमसे कोई रिश्तेदारी है कि नहीं है उनकी? अब हम इतने गैर भी नहीं है। नानो, ये मामी को क्या हो गया है? पता नहीं, बस अल्लाह करे मिर्जा साहब मिल जाए। मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे।
मिर्जा। अजीज, तुम यहाँ? हाँ, तुम क्या समझते थे कि तुम मुझे बताए बगैर घर से चले आओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगा? अजीज, मैं तो मिर्जा, तुम मेरे घर को अपना घर समझते थे, तो फिर उस घर को छोड़कर यहाँ तन्हा पार्क में लावारसों की तरह क्यों बैठे हो? मिर्जा, तुमने कलसूम की बातों का गलत मतलब लिया है। वो तुम्हें अपने घर का फर्ज समझकर तुमसे अपने दिल की बातें बता रही थी। अजीज, मैं बोझ हूँ तुम पर। मेरे तो घर वाले मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं तो मिर्जा, तुम बोझ नहीं हो यार, तुम बोझ नहीं हो। चलो घर चले। बाबा मेला कैसा है? खिलौने से खेल रहा था? हाँ हाँ, मैं टॉफी और बहुत सारी ला दूंगा। पहले वाली टॉफी खा ली सारी? ये चाय। आप मेरी बात सुन रहे हैं? अब्बा जी को हमारी मुश्किलात और परेशानियों का जरा सा भी एहसास नहीं है। पहले तो मिर्जा साहब का खाना पीना ही था, अब उनका इलाज भी हमारे जिम्मे आ गया है। अच्छे भले चले गए थे। रेहाना, हमारे घर में है, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो क्यों हमारे घर में है। पहले ही क्या मुश्किलात कम थी, सबसे कम तनख्वाह आपकी और सबसे ज्यादा खर्चा। अम्मा जी, अब्बा जी और रूबा, ऊपर से अब ये मिर्जा साहब भी। मेरे वालिदैन हैं वो, मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ आपके वालिदैन नहीं है, वो जाहिद है ना, हजारों रुपया कमा रहा है, मगर कभी एक प्लेट चावल भेजने की तौफीक नहीं होती माँ बाप को। और वो खालिद लखोपति है, लखोपति। रूबा की जिम्मेदारी उसने उठाई थी और दरमियान से लाके हमारे सर पे छोड़ दिया। माना खर्चा तो देता है ना उसका? खर्चा देते हैं, अरे उस खर्चे से ज्यादा खर्च हो जाता है। अरे भाई, मजबूरी थी उसकी। लड़कों वाले घर में बच्ची को अकेले छोड़ने पे बाबा जी बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए सबका बोझ हम पर आ पड़ा है। बहुत हो गई लिहाजदारी और खिदमत गुजारी। अब मैं किसी की खिदमत नहीं करूंगी, सुन ले आप। रेहाना, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने छोटे दिल की तो नहीं थी। अरे बुजुर्गों की रहमत और बरकत से तो घर आबाद रहते हैं। हमारा बच्चा माजूर है, मगर वालिदैन की दुआ और बरकत की वजह से इसकी माजूरी कभी हमारे लिए मजबूरी नहीं बनी। ये बात तो तुम्हें पता है ना? हाँ, मेरा बच्चा माजूर है, इसलिए मुझे नॉर्मल जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है। रिश्वत और हराम कमाने वाले, दूसरों को हकीर समझने वाले, उन्हें कोई खौफ खुदा याद नहीं दिलाता। सारी नेकियां, सारे हुकूक और फराइज सिर्फ मेरे लिए रह गए क्योंकि मेरा बच्चा माजूर है। मुझ पर अल्लाह का अज़ाब आया है। मुझे सबसे ज्यादा नेकियां करनी चाहिए, है ना? रेहाना, क्या हो गया तुमको? संभालो खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। नाना बू, हाँ, नाना बू, कहाँ गुम है? इतनी संजीदगी से क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं बेटा,
जब मैं गई थी तब आप इतना परेशान नहीं रहते थे, अब है। मुझसे कुछ छुपा रहे हैं आप। मैं अपनी चिड़िया से क्या छुपाऊंगा? असल में वो मिर्जा की वजह से अपना अंजाम सोचकर फिक्रमंद हो रहा। हमारे होते हुए भी बदलते वक्त और बदलते रिश्तों से हमेशा खौफजदा रहता हूँ। वहम ना करें नाना, वो आप ही कहते हैं ना कि अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत आसानी से नहीं गिरती। हाँ, मगर बुनियाद की मजबूती का भी उस वक्त पता चलता है ना जब उसको झटका लगता है। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है आपसे? लफ्जों से ज्यादा लहजे और रवैये बताते हैं कि आपकी हैसियत और मकाम क्या है। नाना अब्बू बताइए क्या बात है? मैं अपनी गुड़िया से कुछ नहीं छुपाऊंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आजकल मैं कुछ थोड़ा सा संकीय हो गया हूँ मिर्जा की सोबत में। छुपाए छुपाए, लेकिन मैं भी आपसे गुलवा लूंगी। हाँ जानता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे ददयाल में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। नाना अब्बू मेरा वहां दिल नहीं लगता, मुझे नहीं जाना वहां वापस। अच्छा चलो जाओ, जाके देखो कि नानी अम्मा क्या कर रही हैं तुम्हारी। अच्छा तो नाना अब्बू नानी अम्मा के बगैर उदास है? मैं देख के आती हूँ। आऊंगा इंशाल्लाह, जरूर आऊंगा। तुम्हें जॉब मिल जाए ना, इस खुशी में आऊंगा, तुम्हारे हाथ से बनी हुई चाय पीऊंगा और ये ट्रीट होगा। सच? सच? तुम इतनी शॉक क्यों हुए? इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? इससे पहले तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की ना, इसलिए। अच्छा चलो जी, देर आए पर दुरुस्त आए। क्यों? मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि दानियाल मुझे कब से पसंद करने लगे। और पता नहीं मैं भी उन्हें कब से पसंद करती हूँ। और जब वो आ जाते हैं तो देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। क्या हुआ? मेरी इतनी खूबसूरत आवाज सुनकर घबरा क्यों गई? घबरा नहीं गई कि मेरा भी फेवरेट गाना है। ओह फेवरेट, यानी कि कोई ख्वाब देखा जा रहा है जिसकी ताबीर दूर ही दूर तक फूल ही फूल है ना? तौबा है नाजिया, तशरीह कराना कुछ तुमसे सीखे। आप ही बताएं ना प्लीज। क्या है, जब कुछ है ही नहीं बताने के लिए तो क्या बताऊं? अच्छा से करो, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बना के ला दो प्लीज। ड्रामे करती हैं आप? इनो, काम खत्म करके घर चली जाना, ठीक है? बेगम साहबा किधर जा रही हैं? मुझे कुछ काम है और मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है। किसी की शादी में जा रही हैं? दिमाग खराब है तेरा तो, हर वक्त तुझे शादी की पड़ी रहती है। ओ जी, वो तो मैंने ऐसी आपकी तैयारी श्यारी देख के कह दिया था। ऐसे कपड़े तो बंदा शादी में पहन के जाता है। अब ज्यादा बातें ना बना
और जल्दी से काम खत्म कर घर जा। और हाँ, नीचे गप्पे मारने नहीं बैठ जाना। लो बेटा, ठीक से। ओहो, अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, ये फ्रूट मेरे भाई के लिए। अरे आमिर बेटा, तुम क्यों रोज ये जहमत करते हो? ताई अम्मी, आज तो आपने ये कह दिया, आइंदा मेरी मोहब्बत और खुलूस को जहमत मत बनाइएगा। ये मेरा भाई है छोटा। अच्छा, एक जबरदस्त बात बताऊं आपको? हाँ हाँ बताओ। ताई अम्मी, आप यकीन करें, उस दिन जब शहीर से मैं मिलने आया था ना, तो इसने ऐसी खुशी में जेब में मेरे हाथ डाल दिया था। उस वक्त मेरी जेब खाली थी। जैसे ही मैं बाहर गया, मेरे दोस्त ने मुझे 5,000 रुपए दे दिए। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये सब इसकी करामत है। और जिस दिन मैं इससे मिलता हूँ ना, मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है। अम्मी खाना तैयार है, ले आओ। हाँ हाँ ले आओ, और आमिर के लिए भी ले आओ, ये भी खाना खाएगा। नहीं नहीं ताई अम्मी, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, मैं किचन में जाके खा लूंगा। जाओ भाई को खाना दो। अच्छा, ये सारा फ्रूट इसे खिलाना है, सारा खाना है, ठीक है? अरे ओफो शहीर, क्या कर रहे हो? अच्छा चलो, ये अपना दलिया खाओ, चलो। सब लोग इसकी करामात की तारीफें करते हैं, कुछ ना कुछ तो सच है ना। मेरा बच्चा बड़ा प्यारा बच्चा है ना शहीर, ये लो। तो मैं ही खिलाऊंगी, चलो चलो दरिया खाओ। अरूबा, रोटी बन गई? जी। तो आमिर भाई को खाना दे देना। हैं? क्या मतलब भाई? तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बोला है ना, तुम इस पे क्यों ऑर्डर चला रही हो? वो क्या है ना कि मुझे रोटी तो बनानी नहीं आती, तो आप खाली सालन खाएंगे। एक काम करते हैं, आप बैठ जाएं, मुझे तो टेस्ट की तैयारी भी करनी है। आमिर भाई, मैं क्या हो रहा है ये? तुम खुलकर बात करो आबिद, जो तुम्हारे दिल में है, मैं सुनना चाहता हूँ। अब्बाजान, आप तो जानते हैं कि इतनी कम तनख्वाह में घर के अखराजात पूरे करना कितना मुश्किल काम है। कितने अखराजात? अब्बाजान, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इस दोस्ती की कीमत पूरे घर को चुकानी पड़ रही है। क्या खाता है मिर्जा? सुबह 2 टोस्ट चाय में भिगोकर खाता है, पानी वाली, बगैर चीनी के, दूध पत्ती नहीं। और दोपहर को 1 रोटी खाता है, और रात को दूध के 1 प्याले में 2 टोस्ट भिगोकर खाता है। तुम पूरे माह का खर्च बनाकर मुझे दो, अदायगी मैं कर दूंगा। मेरा मतलब ये था अब्बाजान। बस बस, मैंने कह दिया। अपने बाप की कमाई पर कब तक ऐश करते रहोगे? हराम का पैसा तो वैसे भी बेदर्दी से लुटाया जाता है। ताई अम्मी, अरूबा नजर नहीं आ रही। कल उसका टेस्ट है, इसलिए अपने कमरे में पढ़ रही है। मैं जानती हूँ तुम बहुत बुज़दिल हो, वरना उनकी जायदाद में से अपना हिस्सा तो जरूर ले लेते। जायदाद? कौन सी जायदाद? सुन लिया अम्मी, इन्हें तो पता ही नहीं है कि इनका बेटा कितना बड़ा बुजुर्ग है। जहालत की भी हद होती है। अरे अरे मेरा बच्चा ये अल्लाह लोग नहीं है। धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा ना करो।